देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी टीवीके ने नीट को पूरी तरीके से खत्म करने का मांग कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि उसका विरोध केवल परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे मौजूदा नीट व्यवस्था के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। टीवीके ने कहा कि मेडिकल शिक्षा में दाखिले से जुड़े फैसले पर राज्यों को अधिक अधिकार मिलना चाहिए। पार्टी का तर्क था कि शिक्षा व्यवस्था को राज्यों की जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। इसलिए मेडिकल शिक्षा सहित शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका को मजबूत करना बेहद जरूरी है। पार्टी ने मांग की है कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से हटाकर राज्य में शामिल किया जाए। वही आपको बता दें कि टीवीके का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होने के कारण कई बार राज्यों के अधिकार सीमित हो जाते हैं। पार्टी के अनुसार राज्य को अपनी शिक्षा नीति और मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया तय करने की अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। टीवीके ने यह भी कहा है कि यदि शिक्षा को तुरंत राज्य सूची में शामिल करना संभव नहीं है तो अंतरिम व्यवस्था के तौर पर एक विशेष समवर्ती सूची बनाई जा सकती है। इसके जरिए राज्यों को मेडिकल शिक्षा समेत शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में अधिक निर्णय लेने के लिए या फिर अधिक हस्तक्षेप करने के लिए शक्ति दी जाए। वही आपको बता दें कि नीट व्यवस्था को लेकर तमिलनाडु में लंबे समय से विरोध चल रहा है। राज्य सरकार और कई क्षेत्रीय दलों का तर्क है कि एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी स्कूलों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए चुनौती बन सकती है। उनका कहना है कि अलग अलग राज्यों में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए एक समान परीक्षा प्रणाली सभी के लिए उचित नहीं हो सकती। टीवीके ने नीट को लेकर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी या फिर पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल प्रशासनिक खामियां नहीं है, बल्कि ये पूरे व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पार्टी का कहना है कि मेडिकल शिक्षा परीक्षा में आपको बता दें कि जो प्रवेश प्रक्रिया होती है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्रों को समान अवसर मिल सके और राज्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जा सके। दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर कई विपक्षी दल भी उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए, पेपर लीक की जांच की जाए और जिम्मेदारी तय की जाए और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद अब टीवीके के तरफ से भी ऐसा बयान जारी किया गया है कि अब नीट को केंद्र स्तर पर परीक्षा न कराने के बजाय राज्य के स्तर पर परीक्षा कराने की मांग की गई है। तो तमिलनाडु सरकार की तरफ से मांग की गई है कि नीट परीक्षा अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडक्ट कराई जाएगी। नीट विवाद के बीच विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर काफी बड़े सवाल उठाए। उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में बार बार सामने आ रही गड़बड़ियों से छात्रों का भरोसा प्रभावित हो रहा है। वही केंद्र सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया बेहद को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तमिलनाडु में नीट का मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा संवेदनशील रहा है। राज्य के कई पार्टियां लंबे समय से नीट से छूट की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि राज्य बोर्ड से पढ़ने वाले छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही टीवीके के प्रमुख और तमिलनाडु के आपको बता दें कि सीएम विजय ने भी पहले शिक्षा और छात्रों को लेकर भी बयान जारी किया है। उनके मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने बयान जारी किया और ये बोला कि शिक्षा को लेकर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और नीट को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए और राज्य स्तर पर नीट परीक्षा कंडक्ट करानी चाहिए। हालांकि नीट समर्थकों का तर्क है कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा से मेडिकल दाखिले में एक रूपता आती है और पारदर्शिता ज्यादा होती है। उनका कहना है कि समस्या परीक्षा प्रणाली में सुधार की है, ना कि पूरी व्यवस्था को खत्म करने की है। तो फिलहाल नीट को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ छात्र संगठन तो दूसरी तरफ सीजेपी का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब तमिलनाडु सरकार की तरफ से नीट परीक्षा को खत्म करने की बात को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है।